नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिली। विपक्षी विधायकों ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की तरफ से जोरदार नारेबाजी हुई। इसके साथ ही गुरुवार तक के लिए सदन स्थगित हो गई। वहीं सदन में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का आईना होता है। राज्यपाल के भाषण में वो बात नहीं आई जो छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी था। इसी के साथ ही विधायक राजेश मुणत ने कहा कि नक्सल नियंत्रण को लेकर हमारी सरकार ने काम किया, बीजेपी सरकार वो नियंत्रण नहीं कर पा रही है। वहीं सदन में किसानों के मसले पर पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि किसान टकटकी लगाकर देख रहे हैं। किसान सरकार बनते हैं 2 घंटे के अंदर ही किसानों के लिए फैसला आ गए थे। 10 दिन इस सरकार के हो गए, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। Aspirations and expectations is people, the owners of members, both from the ruling party relationship to finance, ideal parliamentary traditions to people, the chariot of the state's development forward, and to live up to the trust of the people. My government scheduled tribes, other backward classes, women, youth, farmers, forest dependents, rural communities. आपने बताया चलने से उधर आ गए आप लोग। तिथि निर्धारित करता हूं। जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हैं वे आज बुधवार दिनांक। महोदय, मैं अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों का सभा से परिचय कराता हूं। श्री अरुण साव राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ। पहली बात तो अंग्रेजी में दिए और सदन के अधिकांश सदस्य अंग्रेजी नहीं समझते। इसके पहले भी इसी राज्यपाल के महोदय से हम लोगों ने हिंदी में भाषण कराया। हालांकि आज भी भाषण पूरा नहीं पढ़ा हुआ माना गया, लेकिन किसी भी सरकार की जो पहली बार गठित हुई है, राज्यपाल के अभिभाषण उस सरकार का आईना होता है और इसमें वो सारी बातों का उल्लेख होना चाहिए था जो वो आगे इस साल करने वाले हैं। ऐसा एक भी मतदान केंद्र नहीं है जिसमें 0% मतदान हुआ हो। नहीं तो इसके पहले आप याद करें, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जब भी चुनाव होते तो कितने मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराया जाता था। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। आज अब आरोप लगा देना अलग बात है, लेकिन अभी सरकार बनी भी नहीं है, विभाग का पता नहीं है, सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। देखिए, जब से सरकार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने दो चीज़ों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको पक्की छत मिलना चाहिए थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनको पक्के छत से वंचित किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस विषय को लेकर के जन आंदोलन, जनता के बीच फार्म भरवाना और यही विधानसभा में लगातार उठाना, और हमने कमिटमेंट किया था जनता से कि सरकार आते ही प्रथम दृष्टया पहली सरकार का हस्ताक्षर होगा तो 18 लाख परिवार जो छत से वंचित हैं उनको प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होंगे।
और इसीलिए बजट के अंदर पहली प्राथमिकता पर हमने यह चीज का प्रावधान। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सत्यप्रकाश रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, विधानसभा में राज्यपाल का जब अभिभाषण चल रहा था उस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में तीखी बहस देखने को मिली और वहां पर भी अब जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है। मुद्दे क्या रहे थे जिसकी वजह से ये नोकझोंक देखने को मिली है, वहां पर इस तरह का बवाल हुआ? देखिए, राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष की ओर से उमेश पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं अभी कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा कवासी लखमा और दूसरे भी कई सारे विधायक, उन्होंने किसान आत्महत्या का मसला उठाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात का जिक्र होना चाहिए। मतलब एक तरह से उन्होंने सरकार को घेरने की और तंज कसने की कोशिश की। उस दौरान अरुण साव जो डिप्टी सीएम हैं वो भी खड़े हुए, दूसरे सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हुए और उन्होंने इसका प्रतिकार किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान टोका टोकी की परंपरा नहीं होनी चाहिए, इस बाबत भी बयान दिए गए और इस बीच में तीखे नोक-झोंक जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अनुपूरक बजट भी सदन की पटल पे रखा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने और अनुपूरक अनुमान पे भी कल चर्चा होने वाली है और राज्यपाल के अभिभाषण पे भी कल चर्चा होने वाली है। सत्यप्रकाश, इसी के साथ ही हमने ये देखा कि किसानों का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया गया इस दौरान, जहां एक तरफ ये कहा गया कि किसान ही वो है जिनकी वजह से आप सत्ता में आए हैं। आपने इस बात का भी जिक्र किया था कि सत्ता में आएंगे कि तो किसानों के लिए बेहतर फैसले लेंगे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर रहा। बिल्कुल, देखिए, और विधानसभा के बाहर जब मीडिया से मुखातिब विपक्ष के नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री पे निशाना साधने की बात कहे, जो उमेश पटेल निशाना साधते आए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पे, या इसके अलावा किसानों के मसले पे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार पे हमलावर दिखाई दिए या उमेश पटेल भी सरकार पे हमलावर दिखाई दिए और ये कहते नजर आए कि 3100 रुपये में जो धान खरीदी की बात है या 21 कुंटल जो धान खरीदी की बात है, उस बाबत अब तक आदेश जारी हो जाना चाहिए था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस पे जोर देते हुए कहा और उन्होंने ये भी बताया कि अनुपूरक में इस बात के लिए प्रावधान नहीं है या इस मसले के लिए प्रावधान नहीं है कि 3100 रुपये में किसानों का धान जो है वो खरीदा जाएगा और इसे लेकर उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पे बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया और बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तो सरकार बनी है, अभी तमाम फैसले जो हैं लिए जा रहे हैं और फैसले जब लिए जाने लगेंगे तो कांग्रेस लौटने लगेगी। तो मतलब कि समझिए कि कहीं ना कहीं किसानों के मसले पे राजनीतिक बयानबाजी जरूर तेज है, लेकिन हाँ, इस बात का इंतजार किसान भी कर रहे होंगे कि आखिर जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा भी है कि जो कमिटमेंट, जो गारंटी मोदी के गारंटी में है वो पूरा किया जाएगा, तो आखिर उस बाबत आदेश कब निर्गत होते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश आपका।